नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर, एसोसिएट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग, वसंत कन्या महाविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। एक बार फिर आप सभी सम्मानित अभिभावकों एवं प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो में आपके द्वारा पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण सवालों पर मैं बात करूंगा। दरअसल कुछ ऐसे सवाल हैं जिनको लेकर के लगातार कुछ विद्यार्थी जानना चाह रहे हैं, वह अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं। मैं आज ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण सवालों का आज के वीडियो में शामिल करूंगा और उस पर आपसे बात करूंगा। सबसे पहला सवाल लेता हूं, जो आशीष कुमार जी लिखते हैं कि सर, मेरा एडमिशन 2023-24 सेशन में बीएससी फिजिक्स ऑनर्स में हुआ था। मेरा 1 साल का ईयर बैक लगा है। क्या अब मुझे यूजी 3 साल की जगह पर 4 साल का कोर्स करना पड़ेगा? आशीष जी, आपको मैं बता दूं कि आपका एडमिशन 2023-24 में बीएससी फिजिक्स ऑनर्स में हुआ था और किसी कारणवश आपका ईयर बैक लगा है, तो आप परेशान न होइए। आप निश्चित रूप से आगे की पढ़ाई करिए, यानी आप सेकेंड ईयर की पढ़ाई करिए, और जब भी आपका पेपर होगा, यानी बैक वाला जो भी पेपर होगा, आपको सेकेंड ईयर के साथ साथ जो छूटा हुआ पेपर है उसको भी देना पड़ेगा। यानी जब भी आपका पेपर होता है, उस पेपर को आप अपने इस समय के पेपर के साथ निश्चित रूप से दे सकते हैं। दोनों में आप अच्छा लिखते हैं तो निश्चित रूप से आपको दोनों में अच्छे मार्क्स मिलेंगे। यानी इस समय चल रहे सेमेस्टर में और पिछला जो आपका ईयर बैक लगा हुआ है उसमें भी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, और दोनों को जोड़ करके ही आपका सीजीपीए निर्धारित होगा, आपका परसेंटेज निर्धारित होगा। तो निश्चित रूप से आप परेशान न होइए। आपका ईयर बैक लगा है, लेकिन इसके बावजूद भी आप अपनी परीक्षा को दे सकते हैं, आगे के सेमेस्टर्स को दे सकते हैं, क्योंकि बीएचयू में ऐसा नियम है कि यूजी के 3 साल के कोर्स को आप अधिकतम 6 साल तक पूरा कर सकते हैं। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो आपका सवाल है कि मेरा एडमिशन पिछले सेशन में 2023-24 में हुआ था, 1 साल का ईयर बैक लगने के कारण आपको अब 3 साल की जगह 4 साल का यूजी कोर्स करना पड़ेगा, यह बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एनईपी 2020 के अनुसार इस बार यानी 2024-25 में यूजी में 4 ईयर जो प्रोग्राम कर दिया गया है, यानी यूजी के 3 साल के कोर्स को बदल करके अब 4 इयर्स प्रोग्राम कर दिया गया है, यानी 4 साल का यह कोर्स कर दिया गया है। इस 4 ईयर प्रोग्राम या 4 साल की यूजी के कोर्स के अंतर्गत इस बार जो बच्चे एडमिशन पाए हैं, यानी 2024-25 के बच्चों पर ही यह नियम लागू होता है। और इसके पहले जितने बच्चों ने एडमिशन लिया है वो उस समय के नियम के अनुसार, यानी 3 साल के यूजी कोर्स के लिए एलिजिबल हैं। उन्हें 4 साल का कोर्स नहीं करना है। इसलिए आपको निश्चित रूप से अपने 2023-24 के सेशन के आधार पर ही सोचना है, और आपको 3 साल का ही कोर्स करना है। अगर आप बैक में पिछले सेमेस्टर का एग्जाम देते हैं और साथ ही साथ इस समय आप जिस सेमेस्टर में होंगे उसका एग्जाम देते हैं, तो आपको 3 साल के अंदर ही यूजी की डिग्री मिल जाएगी। वहीं पर अगला सवाल लेते हैं, जो तन्नू तिवारी जी के तरफ से आया है, और आप जानना चाहती हैं कि सर, मेरा एडमिशन बीए आर्ट्स में महिला महाविद्यालय बीएचयू में हुआ है। सर, क्या सेकेंड ईयर में मेजर सब्जेक्ट चेंज हो सकता है? तनु जी, आपका जो सवाल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने यह सवाल पूछा था। इसीलिए मुझे आज के वीडियो में आप दोनों लोगों के सवालों को या कुछ और सवालों को शामिल करना पड़ा। मैं आपको बता दूं कि एनईपी 2020 के अनुसार ही इस बार सेशन 24-25 में यूजी के कोर्स को 3 साल से बढ़ा करके 4 साल तक कर दिया गया है। यूजी यानी यूजी 4 ईयर प्रोग्राम में कन्वर्ट कर दिया गया है, परिवर्तित कर दिया गया है। यानी अब
यूजी के किसी भी कोर्स में एडमिशन पाने वाले बच्चों को 4 साल तक पढ़ाई करनी पड़ेगी, यानी 4 ईयर यूजी प्रोग्राम बनाया गया है। लेकिन मैं इसके बारे में कुछ चीज़ें आपको और बता दूं कि यह जो 4 ईयर यूजी प्रोग्राम है, 4 साल का यूजी कोर्स है, जो इस बार 2024-25 सेशन से लागू हुआ है, यह सिर्फ और सिर्फ नए बच्चों पर लागू होता है। यानी यूजी के सभी अलग अलग कोर्सेस में जो बच्चे इस सेशन 2024-25 में एडमिशन लिए हैं, उनके लिए ही यह यूजी का 4 साल का कोर्स लागू होता है। पुराने बच्चों को इसे मुक्त रखा गया है, पुराने बच्चों पर यह कोर्स लागू नहीं होता है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर यह भी बता दूं कि इसके पहले यानी 23-24 सेशन तक ऑनर्स सब्जेक्ट यूजी में आपको मिलता था और उसके साथ ही साथ 2 सब्जेक्ट सब्सिडरी के रूप में या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के रूप में मिलता था, जिसे आपको पढ़ना पड़ता था। यह बात अलग है कि आपका एडमिशन यदि बीए सोशल साइंस में हुआ तो बीए सोशल साइंस का एक सब्जेक्ट आपको ऑनर्स के रूप में मिल जाता था, और बचे हुए 5 सब्जेक्ट में से, यानी बीए सोशल साइंस में कुछ 5 सब्जेक्ट होते हैं, अगर ज्योग्राफी को शामिल कर लीजिए तो 6 सब्जेक्ट होते हैं, तो इन 6 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट आपको ऑनर्स में मिलता था। बचे हुए 5 सब्जेक्ट में से 2 सब्जेक्ट आपको सब्सिडरी के रूप में मिलता था। तो इस तरीके से 6 में से 3 आपको मिल गया, और वैसे देखा जाए तो जियोग्राफी को आर्ट्स में भी शामिल किया गया। तो मुख्य रूप से हम लोग 5 ही सब्जेक्ट की बल्कि बात करते हैं सोशल साइंस में। तो बचे हुए 2 सब्जेक्ट में से एक कोई भी सब्जेक्ट आपको एंसिलरी के रूप में लेना पड़ता था, और एक लैंग्वेज आपको पढ़ना पड़ता था। यानी टोटल इससे पहले यानी 2023-24 तक कुल मिला जुला करके यूजी में 5 अलग अलग सब्जेक्ट आप पढ़ते थे, और जो अवधि होता था वह 3 साल का होता था। आप सेकेंड ईयर तक के 5 विषय पढ़ते थे, लेकिन थर्ड ईयर में जाने के बाद सिर्फ आपके पास ऑनर्स बचता था। बाकी सभी 4 जो सब्जेक्ट होता था वो आप छोड़ देते थे, यानी वो सिर्फ आपको 4 सेमेस्टर तक ही पढ़ना पड़ता था। लेकिन अब एनएपी 2020 के अनुसार 2024-25 में जो 4 ईयर यूजी प्रोग्राम बनाया गया है, यूजी को 4 साल का कोर्स बना दिया गया है। उसमें ऑनर्स और सब्सिडरी और एंसिलरी और लैंग्वेज इस तरह की चीज़ों को हटा करके 6 अलग अलग कोर्सेज की बात इसमें की गई है, जिसको हम मेजर, माइनर, मल्टीडिसिप्लिनरी, स्किल इन्हांसमेंट प्रोग्राम, एबिलिटी इन्हांसमेंट प्रोग्राम एंड वैल्यू एडेड कोर्स के नाम से जानते हैं। आपका एडमिशन हुए कई महीने हो गए, आपकी क्लासेस भी चल रही हैं, आप बेहतर तरीके से जान चुके होंगे। लेकिन मैं आपको विशेष रूप से बता दूं, स्पष्ट तरीके से बता दूं कि बीएचयू के का जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन 2024-25 जारी किया गया है, उसमें आप देखिएगा, उसमें साफ साफ लिखा गया है कि जो भी मेजर सब्जेक्ट आपको मिलता है 2024-25 सेशन में एनएपी 2020 के तहत 4 ईयर्स यूजी प्रोग्राम के अंतर्गत आपको जो भी सब्जेक्ट मेजर सब्जेक्ट के रूप में मिलता है वह आगे कभी भी चेंज नहीं होगा। यानी जो मेजर सब्जेक्ट आपको मिला है वही आपको पढ़ना पड़ेगा, उसे आप किसी भी ईयर से, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, कभी भी आप इसको चेंज नहीं कर सकते। और मैं आपको यहाँ ये भी बता दूं कि यह जो 4 ईयर्स यूजी प्रोग्राम बनाया गया है, 3 साल तक, यदि आप 3 साल तक यूजी के किसी भी कोर्स में एडमिशन लेकर के पढ़ते हैं तो आपको ऑनर्स की डिग्री प्रदान की जाएगी। 4 ईयर्स यूजी प्रोग्राम है जिनमें 3 साल तक आप किसी भी कोर्स में एडमिशन लेके पढ़ते हैं तो आपको उस कोर्स से संबंधित ऑनर्स की डिग्री प्रदान की जाएगी। लेकिन अगर आप 4 साल तक इस कोर्स को पूरा करते हैं तो आपको ऑनर्स विथ रिसर्च की डिग्री प्रदान की जाएगी। यह साफ साफ बीएचयू के इन्फॉर्मेशन बुलेटिन 2024-25 में लिखा हुआ है। विस्तृत जानने के लिए वहां जा सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और मैं आपको यहाँ एक बात और स्पष्ट कर दूं कि चौथे साल यानी 3 साल तक आप अपने कोर्स की पढ़ाई करते हैं तो आपको ऑनर्स की डिग्री मिलेगी, लेकिन चौथे साल तक आप अपने कोर्स को पूरा करते हैं तो आपको ऑनर्स विथ रिसर्च की डिग्री प्रदान की जाएगी। लेकिन चौथे साल
में सभी बच्चों का एडमिशन यानी ऑनर्स विथ रिसर्च के लिए नहीं होगा। यानी जितने बच्चों का एडमिशन हुआ है उतने बच्चों में से चौथे साल के लिए यानी ऑनर्स विथ रिसर्च के सेक्शन के लिए की डिग्री के लिए मात्र 10%, पूरी सीट का मात्र 10% ही सीटें रिजर्व होंगी। यानी ये 10% बच्चे ही चौथे साल यानी ऑनर्स विथ रिसर्च के लिए एलिजिबल होंगे। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि ये 10% का निर्धारण कैसे होगा। ये 10% बच्चों का निर्धारण चौथे साल के लिए उनके 3 सालों तक पाए गए नंबर के आधार पर या सीजीपीए के आधार पर तय किया जाएगा। यानी 3 सालों तक जो आपने मार्क्स पाए हैं, जो आपका सीजीपीए स्कोर है, उस सीजीपीए स्कोर के आधार पर मेरिट बनाया जाएगा और मेरिट बनाने के बाद हाईएस्ट 10% बच्चे ही चौथे साल के कोर्स में यानी ऑनर्स विथ रिसर्च वाले कोर्स में उनको एंट्री मिलेगी। बाकी बच्चों को यहीं पर रोक दिया जाएगा। और यहाँ पर साफ साफ भी ये नियम लिखा गया है कि जिनका सीजीपीए पिछले 3 सालों में 7.5 या इससे ऊपर है, सिर्फ उन्हीं बच्चों को चौथे साल में उस कोर्स में प्रवेश दिया जाएगा, बाकी बच्चों को रोक दिया जाएगा। मैं आपको आप उदाहरण के द्वारा समझिए। जैसे मान लीजिए कि किसी कोर्स में, यूजी के किसी कोर्स में, जैसे मान लीजिए बीए सोशल साइंस में मेजर में अगर हम साइकोलॉजी की बात करें तो साइकोलॉजी में मान लीजिए 50 बच्चों का एडमिशन हुआ, तो 50 बच्चे फर्स्ट ईयर तक, सेकेंड ईयर तक, थर्ड ईयर तक साइकोलॉजी पढ़ेंगे। लेकिन अगर कोई ये चाहता है कि हम थर्ड ईयर के बाद साइकोलॉजी को नहीं पढ़ना चाहते हैं, आप 3 साल का ही कोर्स करना चाहते हैं, इससे कैंडिडेट का कोई नुकसान नहीं है। वो 3 साल साइकोलॉजी सब्जेक्ट को मेजर सब्जेक्ट के रूप में पढ़ सकता है, उसे साइकोलॉजी में ऑनर्स की डिग्री प्रदान की जाएगी। लेकिन अगर वो चाहता है कि हम साइकोलॉजी एज ए मेजर सब्जेक्ट के लिए यूजी में हम 4 साल की डिग्री प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसे चौथे साल में प्रवेश करने के लिए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर के मार्क्स के आधार पर जो उसे सीजीपीए मिला होगा, उस सीजीपीए के स्कोर के आधार पर मेरिट बनेगी और उस मेरिट के आधार पर ऊपर से मात्र 10% बच्चे ही यानी 50 में से 10% बच्चे ही जो ऊपर से होंगे हाईएस्ट सीजीपी वाले, उन्हें ही साइकोलॉजी में मेजर सब्जेक्ट के रूप में चौथे साल में पढ़ने का मौका मिलेगा। और अगर मान लीजिए कि 50 बच्चे हैं तो 50 बच्चों का 10% कितना हो गया? 5 हो गया। 50 का 10% यानी 5 हो गया। तो 5 बच्चे जो जिनका सीजीपीए स्कोर सबसे ज़्यादा होगा, ऊपर से वो 5 बच्चों को पढ़ने का मौका मिलेगा और चौथे साल में वो साइकोलॉजी पढ़ सकते हैं और उन्हें ऑनर्स विथ रिसर्च की डिग्री प्रदान की जाएगी। मुझे लगता है कि आप निश्चित रूप से इस बात को समझ गई होंगी। यानी जो आपका मूल सवाल था, जो आप जानना चाहती थी कि क्या आपका मेजर सब्जेक्ट सेकेंड ईयर में चेंज हो सकता है, तो नहीं हो सकता है, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा गया है। और तीसरा सवाल लेते हैं जो बी मिश्रा जी के तरफ से आया है और आप ये लिख रहे हैं कि क्या एमए सेमेस्टर फर्स्ट का एग्ज़ाम जनवरी में होगा, क्योंकि कई लोग बता रहे हैं कि एमए फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम या पीजी फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम जनवरी के महीने में होगा। मिश्रा जी, मैं आपको बता दूं कि पीजी यानी एमए एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम है, पीजी के जितने भी अलग अलग सब्जेक्ट हैं, उन सभी सब्जेक्ट के फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम 12 दिसंबर 2024 से निर्धारित है। और ये 12 दिसंबर 2024 एकेडमिक बीएचयू का जो एकेडमिक कैलेंडर 2024-25 का जारी किया गया, उस कैलेंडर के अनुसार 12 दिसंबर 2024 से पीजी फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जामिनेशन शेड्यूल्ड है, निर्धारित है, जबकि यूजी फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम 21 जनवरी 2024 से होगा, ऐसा एकेडमिक कैलेंडर में लिखा हुआ है। लेकिन
मैं आपको बता दूं कि अभी तक बीएचयू के तरफ से यूजी और पीजी के लिए कोई भी एग्जामिनेशन शेड्यूल जारी नहीं किया गया है। निश्चित रूप से आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत है। जैसे ही एग्जामिनेशन शेड्यूल जारी होता है आपको यूजी पीजी और सारे ईयर्स का, सारे सब्जेक्ट का जो एग्जामिनेशन शेड्यूल है वो विस्तृत रूप से आपको मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यह एकेडमिक कैलेंडर बीएचयू के द्वारा ही बनाया गया है और अभी हाल ही में इसे प्रकाशित किया गया है। तो बहुत सोच समझ करके इसे प्रकाशित किया गया होगा, इसे बनाया गया होगा। तो इसमें किसी तरह का परिवर्तन होते हुए मुझे तो नहीं लग रहा है। हो सकता है एक दो दिन का इधर उधर कुछ परिवर्तन हो जाए, लेकिन ज़्यादा परिवर्तन होने की कोई संभावना मुझे नहीं लगती है। इसलिए आप अपनी पढ़ाई बिल्कुल नियम से करिए और ये मान के चलिए कि 12 दिसंबर 2024 से आपकी परीक्षा होगी और यदि आप यूजी में हैं तो आपकी परीक्षा 21 जनवरी 2025 से होगी और आपको इसी हिसाब से पढ़ाई करने की ज़रूरत है। हालांकि बहुत जल्द बीएचयू की तरफ से टाइम टेबल जारी किया जाएगा जिसमें आप अपने सब्जेक्ट वाइज, अपने कोर्स वाइज आप टाइम टेबल को देख सकते हैं और उसके हिसाब से आप अपना परीक्षा दे सकते हैं। ये 3 महत्वपूर्ण सवाल थे जिन पर निश्चित रूप से मुझे बात आपसे करना था। आपके भी कोई सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं जानकारी देने की पूरी कोशिश करूंगा। इसके अलावा आप चाहें तो अपने कॉलेज में, ऑफिस में, आपका एडमिशन जहां भी हुआ है वहां पर कॉलेज में या ऑफिस में आप निश्चित रूप से अपने समस्याओं को लेकर के बात कर सकते हैं। निश्चित रूप से आपको जानकारी मिलेगी, आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा और बीएचयू के जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर निश्चित रूप से आप विजिट करते रहिए। बहुत सारी चीज़ें वहाँ भी लिखी गई हैं, वहाँ उपलब्ध हैं और साथ ही साथ आप सभी अपने कॉलेजेस के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी विजिट करते रहिए क्योंकि लगातार सूचनाएं वहाँ पर जारी की जाती हैं, अपलोड किया जाता है। आप वहाँ से भी तमाम तरह की इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं, अपने आप को अपडेट रख सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल थे जिस पर मैंने आपसे बात की। आप सभी लोग खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अच्छे से तैयारी करें क्योंकि आपको बहुत अच्छा अपने एग्ज़ाम में करना है। आप सभी को आपके करियर के लिए, आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।